अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर शहबाज अहमद और मैं ओमान में एक हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा नर्सिस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ओमान में और उनकी सैलरी पैकेजेस कितने हैं और क्या उनकी जॉब को कोई थ्रेट भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नर्सिस की सैलरी कितनी है यहाँ पे। तो जो नर्सिंग, चूँकि डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट जगहों पे नर्सिंग का काम होता है, इसके अलावा डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल कितना सैचुरेटेड है, वहाँ पे पेशेंट लोड कितना है। दूसरी चीज़, क्या आपकी जॉब जो है वो क्लिनिक पे है, आईसीयू में है, NICU में है, कार्डियोलॉजी में है, CCU में है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मिनिमम जो सैलरी होती है वो तकरीबन 400 ओमानी रियाल से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर आपकी रेजिडेंस या अकोमोडेशन भी इंक्लूड होती है, या वो आपको सेपरेटली अकोमोडेशन का पे कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, वो 600-650 तक भी जा सकती है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे मोस्टली जो है वो ओमानी नर्सेज काम करती हैं, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट सेक्टर की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। और वहाँ पे जो है वो हमेशा ये अपने लोगों को प्रेफर करते हैं। सबसे पहले एक बात बताता चलूँ कि ओमान जो है वो एक फ्लरिशिंग कंट्री है, ये एक समझ लें कि डेवलपिंग कंट्री है। तो जिस तरह ये इंडस्ट्रियलिज्म और हर चीज़ में डेवलप कर रहा है, इसी तरह मेडिकल फील्ड में भी इसमें डेवलपमेंट आ रही है। और इस वजह से इनके जो अपने लोग हैं उनका रुझान जो है वो भी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हो रहा है, मेडिकल फील्ड की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत सारी जो इनकी अपनी प्रोडक्शन है नर्सेज की, डॉक्टर्स की, वो बढ़ती जा रही है एवरी ईयर। और एक बात याद रखें कि सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी ये देंगे वो ओमानी लोगों को देंगे किसी भी फील्ड में। इसी तरह डॉक्टर्स, नर्सेज सबसे पहले ये हायर करते हैं ओमानीज़ को, ठीक है। उसके बाद जो सीट्स बच जाती हैं उस पर ये एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है इनका वो तकरीबन सैचुरेटेड है, उनमें इनके अपने लोग हैं, इनकी अपनी जो कैपेसिटी है वो सारी इनके अपने लोगों से या ओमानीज़ से फिल है। उसके बाद जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सपर्ट्स को एज ए नर्सिंग, वो प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। और उसके बाद जो है वो उसमें भी ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ एवरी ईयर डिक्लाइन आता जा रहा है, क्योंकि इनके अपने लोगों की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है। और जैसे जैसे ऑब्वियसली इनके अपने लोगों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, वैसे वैसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द एक्सपर्ट्स या फॉरेन नर्सेज वो कम होती जाएगी। तो एक बात इंपॉर्टेंट है वो बताता चलूँ कि आप जब भी ओमान का रुख करें या किसी भी, मेरे ख्याल में गल्फ़ कंट्री का रुख करें, तो ये जहन में रखें कि आप 2 या 4 साल के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि एडहॉक एक सीट होती है और एक होती है PPSC की सीट। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो जब एक बंदा एडहॉक पे काम कर रहा है और PPSC का कोई आ जाए तो वो एडहॉक को रिप्लेस कर लेता है। इसी तरह यहाँ पे ऐसे है कि अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है किसी फील्ड में, डॉक्टर, नर्स या इंजीनियर, और वहाँ पे अगर ओमानी आ जाता है तो वो इसको रिप्लेस कर लेगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, सिंपल सी बात है। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में जो एक्सपर्ट्स नर्सेज हैं वो रिप्लेस हुई हैं विद द ओमानी नर्सेज, क्योंकि उनकी अब प्रोडक्शन ज़्यादा होती जा रही है और ये ऑब्वियसली हर जगह पे अपने लोगों को प्रेफर करते हैं। सबसे पहले उनकी जॉब होती है, जो बचती हैं जॉब्स वो फिर एक्सपर्ट्स के लिए जाती हैं। तो इस बात को जहन में रख के अपना प्लान उस हिसाब से किया जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। उसमें उसका फिर ये आपको इस बात करने का ये मकसद है कि आप अपने सेकंड ऑप्शंस हमेशा जहन में रखें जब भी आप यहाँ पे काम करने के लिए आए। वैसे करने को काम यहाँ पे लोग 30-30 साल से भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यू नेवर नो। थैंक यू सो मच।